जुलाई से 15 जुलाई के बाद मुझे लगता है कि आने वाले 3 महीने बहुत खराब होने वाले हैं। एक तो आर्थिक महंगाई जरूर बढ़ेगी, बेरोजगारियां बढ़ेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट जरूर आएगा। साथ में मुझे एक बहुत जल्दी इस साल अर्थक्वेक दिख रहा है इंडिया में। मंगल एक बहुत बड़ा आतंकवादी और चोर भी बना सकता है। इस साल चोरियों की भी घटनाएं बढ़ेंगी। ये प्लैनेटरी पोजीशन जो गोचर की और नक्षत्रों की बनी है, ये बहुत रेयर बनते हैं। लड़ाई झगड़े अग्रेशन हो रहे हैं। ए अक्षर वालों को ज्यादा ध्यान रखना है। इनके ऊपर साढ़े सती स्टार्ट हुई है या ढैया स्टार्ट हुई है, वो जरूर ध्यान रखें। स्पेशली मेष राशि देखेंगे। अभी भी जो एरोप्लेन का अटैक हुआ, हेलीकॉप्टर का अटैक हुआ, क्योंकि ये सब वायु तत्व के हैं। वायु तत्व को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि अपनी ब्लड शुगर का बहुत ध्यान रखें, वजन का बहुत ध्यान रखें। जुलाई अगस्त के बाद छोटे छोटे एक्सीडेंट्स बढ़ने की संभावनाएं हैं। 2025 ये जो साल चल रहा है, मैंने बहुत रील्स देखी हैं कि मंगल का साल है, मंगल का साल है। अगर मंगल का साल है एग्री न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो जनवरी, फरवरी और मार्च में इतनी ज्यादा मिसहैपनिंग्स क्यों नहीं हुई? वाई इट स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, समझिएगा। चैत्र शुक्ल पक्ष जो नवरात्रे शुरू हुए थे, हमारा संवत चेंज हुआ, सिद्धार्थ संवत 1982, और फिर अब 2082 चल रहा है। 100 साल के बाद आप हिस्ट्री भी चेक करेंगे, संवत के अंदर, इस संवत के अंदर जरूर दिक्कतें आती हैं। साथ में इनका राजा और मंत्री दोनों सूर्य हैं, जो अथॉरिटी हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने वाले बन रहे हैं ये। साथ ही में इस साल के अंदर मंगल का जो रोल है, मंगल तो हर 9 साल में आता है, लेकिन इस साल स्पेशल क्या है? बिकॉज मंगल और केतु का संबंध बन रहा है, और मंगल आपका विध्वंस योग बना रहा है। इस वजह से ये साल ज्यादा खराब है। अब हम जून ऑलमोस्ट खत्म है, हम आने वाले 6 महीने की बात नहीं करेंगे, हम पूरे संवत की बात करेंगे, यानी 2026 मार्च तक की। इन सब में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? सबसे पहले जो मैंने 3 महीने पहले भी बोला था कि इस साल मुझे लगता है कि कोई ना कोई पॉलिटिशियन पे अटैक होने की बहुत बड़ी संभावना है, जिससे गवर्नमेंट हिल सकती है। टेररिस्ट अटैक बिल्कुल संभावनाएं हैं। वर्ल्ड वॉर ये बिल्कुल संभावनाएं हैं। लेकिन साथ साथ इंडिया के अंदर जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, करेंसी ऊपर जाएगी, गोल्ड ऊपर जाएगा, सिल्वर ऊपर जाएगा। शेयर मार्केट में बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करें। लेकिन जहां पर आजकल चल रहा है कि धर्म जगहों पे, धार्मिक स्थलों पर बहुत संभल के जाएं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल जाइए। उसके लिए किसी विद्वान ज्योतिषाचार्य से या विद्वान पुरोहित से दिशाशूल जरूर पता करके जाएं कि उस दिन क्या दिशाशूल तो नहीं है, दिशा में आप जा रहे हैं। अगर दिशाशूल वाले दिन आप जा रहे हैं, तो निश्चित कुछ ना कुछ आपके साथ अनहोनी होने की संभावनाएं हैं। प्लस मैं आपको एक चीज और बताता हूं, बिकॉज ये रूल्स रेगुलेशंस का साल है। आप लोग अगर बाहर ड्राइविंग पे जाने की सोच रहे हैं कि हम अपनी ड्राइव से चले जाएं, तो किस चीज की सावधानी रखनी है? स्पेशली रात को 2 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में घर से ना निकले। रीजन वो होता है यम का काल। इसी टाइम में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स के भी योग होते हैं। अगर आपको नाइट ड्राइविंग पे भी जाना है, लॉन्ग ड्राइव पे, तो 2 बजे से पहले निकलिए या 4 बजे के बाद निकलिए। प्लस ये साल आप गुड़ का दान जरूर करते रहें। पॉलिटिशियंस बिल्कुल सावधान रहें, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में पॉलिटिक्स में बहुत उथल पुथल होने वाली है। अब हम बात करते हैं एक्सीडेंट्स। जुलाई से 15 जुलाई के बाद मुझे लगता है कि आने वाले 3 महीने बहुत खराब होने वाले हैं। किस सेंस में? एक तो आर्थिक महंगाई जरूर बढ़ेगी, बेरोजगारियां बढ़ेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट जरूर आएगा। महंगाई है वो बढ़ेगी, प्लस अभी बाढ़ कई जगह स्टार्ट हो भी गई है, लेकिन सूखा भी बहुत जगह पड़ेगा।
साथ में मुझे एक बहुत जल्दी इस साल अर्थक्वेक दिख रहा है इंडिया में, कि एक अर्थक्वेक आएगा जिसके अंदर बहुत अच्छा नुकसान होने की संभावनाएं हैं। ये अर्थक्वेक आपके एशिया साइड में आ सकता है। अब अगर आप यूरोपियन साइड की बात करेंगे, वहां पर स्पेशली जो अभी फाइटिंग्स और युद्ध चल रहे हैं, ये आप ईयर एंड तक, संवत एंड, मैं फिर बात कर रहा हूं, संवत एंड तक आप नोट करेंगे, क्योंकि सूर्य और राजा भी है और मंत्री भी है, कंट्रियों, काफी कंट्री एक होंगी और वो अ, आतंकवाद इसके खिलाफ लड़ेंगी। इनके लिए टाइम बहुत खराब है। प्लस कोई भी काम अनएथिकल मत करिए, आपके बिजनेस में कोई हानि नहीं होने वाली। आप जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो इतना हाइप आजकल ऑनलाइन मीडिया पर हो रहा है कि यहाँ पर ये हो गया, यहाँ ये एक्सीडेंट हो गया, हर साल होते हैं। दिशा शूल का बहुत ध्यान रखना है। साथ में अपनी कुंडली जरूर देखें कि क्या पता कुंडली में ग्रह तो खराब नहीं चल रहे जिनसे एक्सीडेंट का योग बन जाए, क्योंकि मैंने आपको बोला है मंगल इस समय विध्वंस योग बना रहा है। मंगल की स्थिति जरूर चेक करें, क्योंकि वाहन का कारक भी तो मंगल है, और अगर आपके पास लग्जरी कार या व्हीकल है तो उसका कारक शुक्र भी है। तो मंगल और शुक्र का संबंध जरूर देखें। साथ में साढ़े सती भी शुरू हुई है, राहु भी चेंज हुआ है। तो ये जो कॉम्बिनेशंस बने हैं इस साल, इसके अंदर इट इज नॉट फॉर ओवरऑल पर्सन, कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए ये खराब जरूर है, जिनको यात्राएं अवॉइड करनी चाहिए। इसके लिए एक पर्टिकुलर राशि की बात नहीं है। लोग कहते हैं किन राशियों के बारे में बात करें, एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं। इंडिया में 140 सीआर प्लस पॉपुलेशन है, टेक एन एग्जांपल 120 सीआर, 12 राशियां, क्या 10 करोड़ लोगों का एक ही भविष्य होगा? तो फिर आपकी कुंडली क्या काम करेगी? कुंडली के आधार पर चलिए, दशा के आधार पर चलिए। और प्लस ये जो साल है, इसके अंदर आराधना का साल है, पूजा पाठ करिए। किस तरह की? स्पेशली सूर्य को जल जरूर दीजिए, चंदन का टीका लगाइए, गुड़ का दान करिए। संडे और ट्यूसडे को गाय को जरूर गुड़ खिलाइए। प्लस सूर्य का, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या जो गवर्नमेंट के जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको 7 संडे 1.25 किलो गेहूं, 250 ग्राम गुड़ और कुछ दक्षिणा और एक गुलाब का फूल, ये दान करिए, आपको निश्चित फल मिलेंगे। प्लस राहु की जो दशा चेंज हुई है गोचर में इस बार, और जो केतु मंगल के साथ बैठा है, आपको सूर्य को और मंगल को किसने निगला था? सूर्य को हनुमान जी ने, और मंगल हनुमान जी का दिन है। एक मंत्र बता रहा हूं, श्री राम दूताय नमः, या अगर आप एक मंत्र और आपको कैप्शन में मिल जाएगा, ओम क्लिंग मर्कटेश महोत्साह सर्वव्याधि विनाशना शत्रुन संघर माम रक्ष श्रियम दाप देही में क्लिंग ओम। इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। मैं आपको इस मंत्र का मतलब भी समझा देता हूं। ओम क्लिंग मर्कटेश, बंदरों के ईष्ट, ओम क्लिंग मर्कटेश महोत्साह सर्वव्याधि, सारी बाधाओं का विनाश करने वाले, हे हनुमान पवन पुत्र, सर्वव्याधि विनाश न शत्रुन संघर, शत्रुओं का संहार करने वाले, माम रक्ष, मेरी रक्षा करने वाले, श्रियम दाप देही में क्लिंगोम, और मुझे हर तरफ से धन सौभाग्य प्राप्ति करवाइए। इस मंत्र के अगर आप इस संबंध में रेगुलर जाप करते रहें तो आप देखिएगा आपको बहुत फल मिलेगा। प्लस अगर मंत्र उच्चारण नहीं भी कर सकते तो मंगलवार को एटलीस्ट हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, आप करके देखिए बहुत फर्क पड़ेगा। बंदरों को केले खिलाइए, गुड़ चने का भोग लगाइए। मंगल और सूर्य का संबंध है, संबंध है, और मंगल
इट इज नॉट अबाउट द ईयरली कि वो तो हर 9 साल में आ रहा है, क्योंकि केतु के साथ विध्वंस योग बना रहा है, विच इज वेरी रेयर। इन योगों में मोस्टली विश्व युद्ध, महायुद्ध हुए हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो हर 9 साल में आएगा। क्या ये स्थिति हर 9 साल में बनती है? नहीं बनती। इट इज ऑल अबाउट द नक्षत्र एंड प्लैनेटरी पोजीशन। ऊपर से सूर्य जो राजा बना है और मंत्री बना है, इट टेक्स अग्रेशन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन। ज्योतिष में सूर्य को ही एक क्रूर ग्रह बोला गया है। क्यों क्रूर ग्रह बोला गया? इसके पीछे भी एक कथा है। सूर्य को क्रूर ग्रह इसलिए बोला गया है क्योंकि समाज की भलाई के लिए कई बार राजा को हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, जिसके लिए उसका स्वभाव ऐसे लगता है क्रूरता वाला है, लेकिन लॉन्ग रन में पता चलता है वो फायदेमंद था। अब जहां पर सूर्य राजा है तो राजा के समान ही लोगों के ऊपर, क्योंकि विध्वंस भी चल रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अब मंगल अगर आपका सेनापति है तो टेररिस्ट भी है। मंगल आपका टेररिस्ट अटैक भी कराने की क्षमता रखेगा। मंगल अगर आपको आईपीएस आईएएस बना सकता है, एक बहुत बड़ा जर्नल बना सकता है, तो मंगल एक बहुत बड़ा आतंकवादी और चोर भी बना सकता है। इस साल चोरियों की भी घटनाएं बढ़ेंगी। इट इज बिकॉज विध्वंस योग। न्यूमरोलॉजी में बिल्कुल गलत नहीं कह रहा कि वो गलत है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या हर 9 साल में ये रूल्स आते हैं? जो सिचुएशन है, ये प्लैनेटरी पोजीशन जो गोचर की और नक्षत्रों की बनी है, ये बहुत रेयर बनते हैं। इस वजह से इस साल बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े अग्रेशन हो रहे हैं। तो आप मंगल और सूर्य का उपाय करें। साथ में अगर हो सके तो मंगलवार को जरूर सुंदरकांड का पाठ करिए। और मैंने पीछे भी कई बार बोला है, क्योंकि सूर्य राजा और मंत्री है, आदित्य हृदय स्तोत्र पूरे संबत जरूर पढ़िए। नहीं भी पढ़ सकते तो एटलीस्ट सूर्य को जल दीजिए। जल में गुड़, रोली, चावल और लाल चंदन पाउडर मिलाकर के संडे को सूर्य को 3 बार में अर्घ दीजिए। और साथ में सूर्य के 12 नाम जरूर पढ़ लीजिए। ये 12 नाम आपको कैप्शन में मिल जाएंगे। ये सब आप छोटे छोटे उपाय करिए। साथ में जिनके ऊपर साढ़े सती स्टार्ट हुई है या ढैया स्टार्ट हुई है, वो जरूर ध्यान रखें, स्पेशली मेष राशि, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में मेष राशि लगन हो गया, लेकिन अष्टम का भी स्वामी है मंगल। सडन, क्या पता सडन हिट कर दे। ए अक्षर वालों को ज्यादा ध्यान रखना है। ये सब ध्यान रखेंगे। अभी भी जो एरोप्लेन का अटैक हुआ, हेलीकॉप्टर का अटैक हुआ, क्योंकि ये सब वायु तत्व के हैं। वायु तत्व को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जो मंगल है इस साल और जो गुरु जो अतिचारी हुआ है, इसके बारे में मैं ये जरूर बोलूंगा कि अपनी ब्लड शुगर का बहुत ध्यान रखें, वजन का बहुत ध्यान रखें। जुलाई अगस्त के बाद छोटे छोटे एक्सीडेंट्स बढ़ने की संभावनाएं हैं। किस तरह के आप चल रहे हैं, पांव स्लिप हो गया, हड्डी टूट गई। सूर्य को प्रसन्न करिए और मंगल को प्रसन्न करिए, क्योंकि ये संबत खराब चल रहा है। मैं जरूर आपको और चीजें बताता रहूंगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। जय मां पहाड़ी।